एक फैमिली पैसिफिक ओशन के बीचों बीच अपनी क्रूज पर मजे कर रही होती है। माँ जेसिका पानी में तैर रही होती है। रेस्ट करते समय उसे पानी में कुछ महसूस होता है, पर कुछ न दिखाई देने के कारण वह उसे इग्नोर कर देती है। अगले ही सेकंड उसे फिर से वही चीज महसूस होती है। इस बार भी कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अब वह डर जाती है और अपनी क्रूज की तरफ तैरने लगती है। उसी पल कोई उसकी टांगें जोर जोर से पानी में खींचने लगता है और वह जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता, क्योंकि उसकी बेटी एमिली कानों में ब्लूटूथ लगाकर गाने सुन रही थी और उसका पति जेम्स और उसका बेटा ल्यूक पानी में मछलियों का शिकार कर रहे थे। जेसिका जैसे तैसे पानी की सतह पर रहने की कोशिश करती है, लेकिन अब मुंह पानी में जाने से चिल्लाना और मुश्किल हो जाता है। मछलियों का शिकार करते समय जेम्स को याद आता है कि उसने काफी समय से जेसिका को नहीं देखा है। उसे चिंता होने लगती है और वह उसे ढूंढने लगता है, और तभी वह जेसिका को पानी में फड़फड़ाते देख लेता है। वह दोनों बच्चों को आवाज मारता है और तुरंत क्रूज जेसिका की ओर ले जाकर पानी में कूदकर जैसे तैसे जेसिका तक पहुंचता है और उसकी मदद करता है। फिर ल्यूक और एमिली उसे ऊपर क्रूज में खींच लेते हैं। अब सब उसे समझाते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, और जेसिका को भी लगता है कि शायद लहरों की वजह से ऐसा हुआ होगा। अब सब रात को ल्यूक का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और उसी वक्त एमिली के बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है और वह बात करने के लिए बाहर चली जाती है। कॉल के दौरान एमिली देखती है कि पूरे समुद्र के ऊपर काले बादल छा चुके हैं। तभी लैपटॉप की स्क्रीन रुक जाती है। एमिली यही बात फैमिली को बताने के लिए अंदर आती है, लेकिन कोई उसे सीरियस नहीं लेता और उसे इग्नोर कर देते हैं। तभी उसे बाहर एक डरावनी सी आवाज सुनाई देती है। जब वह बाहर जाकर देखती है तो व्हेल मछलियों का एक झुंड वहां से जा रहा होता है। जेम्स बताता है कि व्हेल हमेशा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती हैं और तूफान आने पर वे कंफ्यूज हो जाती हैं। उसी पल उनकी क्रूज अचानक से जोर जोर से हिलने लगती है और सब डर जाते हैं कि कहीं क्रूज में पानी तो नहीं आ गया है, और वह पानी के अंदर क्रूज को चेक करने के लिए कूद पड़ता है। थोड़ी देर बाद वह पानी में ऊपर आता है, लेकिन उस वक्त उसके कंधे पर एक चोट का निशान उभर आता है। जेसिका तुरंत उसके जख्म को टांके लगा देती है। तब वह बताता है कि जब वह पानी के अंदर था तो उसने एक बहुत बड़े जीव को देखा और उसी दौरान प्रोपेलर से यह चोट लग गई, लेकिन जो भी चीज थी बहुत बड़ी थी। जेम्स को क्रूज पर काफी ज्यादा नुकसान दिखाई दिया, इस कारण उन्हें सहायता के लिए पुकारना पड़ा था। जेसिका ने रेडियो पर बार बार प्रयास किया था। एमिली फोन पर सिग्नल खोज रही थी, पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। ठीक उसी समय एमिली को एक अजीब सा जीव नजर आया और वह डर कर मारे चीख पड़ी, पर वह तो बस ल्यूक था जो मास्क पहनकर बस एमिली के साथ मजाक कर रहा था। कुछ देर बाद क्रूज पूरी तरह से बंद हो गई और सुनसान समुद्र के बीच फंस गई। तभी जेसिका ने रेडियो में एक आवाज सुनी, लेकिन वह आवाज इतनी खराब थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया। जेम्स ने परिवार को बता दिया कि उनके पास केवल 4 दिन का खाना पानी बचा है और अब उन्हें किसी मछली पकड़ने वाली क्रूज का इंतजार करना पड़ेगा। अचानक रडार पर कुछ डिटेक्ट हुआ और परिवार को एक अजीब सी आवाज फिर से सुनाई दी। सब दौड़कर बाहर आए और सामने का नजारा देखकर सब हक्के बक्के रह गए। आसमान से बड़े बड़े आग के गोले गिर रहे थे। जहां जहां गोले गिरते हैं वहां बड़े धमाके होते हैं। एक उल्का पिंड पानी में उनके नजदीक आकर गिर गया, इसलिए जेम्स ने तुरंत क्रूज चलाने की कोशिश की। इंजन मुश्किल से चल पाता है, लेकिन तभी एक और उल्का पिंड उस इलाके से टकराता है। परिवार डर के मारे एक दूसरे को कस कर पकड़ लेता है। तभी जेम्स को यह समझ आ गया कि जो आग के गोले नीचे आ रहे हैं वे उल्का पिंड नहीं थे, बल्कि सैटेलाइट्स थे। ठीक उसी वक्त ल्यूक देखता है कि क्रूज से धुआं निकल रहा है। जेम्स ने जांचा और पुष्टि की कि इंजन खराब हो चुका है। अब हवा और तेज होने लगी, इसलिए फैमिली क्रूज के अंदर छिप गई। उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि कंपास बहुत तेजी से घूम रहा था। क्रूज जोर जोर से हिलने लगी। ल्यूक फिर से गिर गया और इस बार उसे चोट भी लग गई। लहरें तेजी से क्रूज से टकरा रही थीं। जेम्स मुश्किल से संघर्ष करके बाहर जाता है और लाइफ जैकेट्स लेकर आता है। तभी पावर चली गई। जेम्स ने झट से पावर बॉक्स का बटन दबाया और लाइट वापस आ गई। उसी समय ल्यूक ने देखा कि जेसिका की नाक से खून बह रहा था। जेसिका को चक्कर आने लगे, जबकि एमिली सिंक पर जाकर उल्टी कर चुकी थी। जेम्स ने रेडियो ट्राई करना जारी रखा, पर सिग्नल नहीं मिल पाया। जेम्स ने एक फ्लेयर जलाई और थोड़ी देर बाद अंधेरा छा गया। अगली सुबह परिवार हैरानी में उठा कि वे तूफान से बच गए थे, लेकिन क्रूज आधी तबाह हो गई थी। जब वे बाहर आए तो देखा कि समुद्र का पानी गायब हो चुका था और क्रूज अब जमीन पर फंस गई थी। सब यह देखकर सदमे में आ गए। एमिली ने सिग्नल चेक किया, पर नेटवर्क बिल्कुल डाउन था। ल्यूक 2 मरे हुए केकड़ों के साथ खेलने लगा। जेम्स ने कंपास को जांचा और पाया कि वह उल्टा हो गया था। यह आखिरी बार 7 लाख साल पहले हुआ था। जेसिका और जेम्स बची हुई सप्लाई देख रहे थे। ल्यूक ने अपने जन्मदिन के गुब्बारों को एक पत्थर से बांध दिया
ताकि शायद कोई बचा हुआ सर्वाइवर देख लेता। जेम्स ने फिर रेडियो ट्राई किया और इस बार एक आदमी से संपर्क हो गया। उसका नाम नोआ था और वह एक पनडुब्बी का कैप्टन था। उसकी पनडुब्बी भी जमीन पर फंस गई थी। उसने पुष्टि कर दी कि चुंबकीय ध्रुव मैग्नेटिक पोल्स पलट गए थे, इसलिए महासागर पीछे हट गया और जमीन डूब गई। उसने कहा कि उसने अभी तक और सर्वाइवर्स नहीं देखे हैं और कम्युनिकेशन सिस्टम्स बिल्कुल खराब हो गए थे। उसने आगे यह भी बताया कि ध्रुव फिर से पलटेंगे और शायद एक हफ्ते में समुद्र वापस आ जाएगा। उसने परिवार को चेतावनी दी कि जितना हो सके ऊंची जगह चढ़ जाओ, क्योंकि जब पानी वापस आएगा तो वह बहुत खतरनाक होगा। उसने कहा कि उसका पार्टनर क्रैश में मारा गया था और पनडुब्बी में केवल 3 लोगों की ही जगह थी। जेसिका और जेम्स ने उससे विनती की कि कृपया हमारे बच्चों को बचा लेना। उसने उन्हें अपने कोऑर्डिनेट्स दे दिए। जेम्स ने गणना की कि पनडुब्बी तक पहुंचने में 2-3 दिन लगेंगे। उसने परिवार से कहा कि आज रात अच्छे से आराम कर लेना, कल सुबह वे निकलेंगे। अगली सुबह परिवार सामान पैक कर रहा था, तभी जेम्स को पास में कुछ हिलता हुआ दिखा। वह एक लंगड़ा आदमी था जिसके हाथ में एक हारपून थी और साथ में एक कुत्ता लगातार भौंक रहा था। जेम्स उसके पास गया और उसे पानी की बोतल दी, लेकिन वह आदमी कुछ ऐसी भाषा में बोला जो जेम्स को समझ नहीं आई। पानी पीने के बाद उस अजनबी ने अचानक जेम्स के सिर पर बोतल मार दी और चेहरे पर जोर का लात मार दिया। जेसिका डर के मारे भागी, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। उस आदमी ने जेम्स के पेट में हारपून घुसा दिया था। जेम्स कुछ पल तक तड़पा और फिर उस आदमी ने उसकी गर्दन भी काट दी। फिर वह आदमी जेसिका के पीछे भागा और उस पर हारपून फेंका, जिससे उसके कंधे में चोट लग गई। जेसिका दर्द सहते हुए क्रूज के अंदर भागी और बच्चों को छिप जाने को बोली। उसने दरवाजा बंद कर दिया। एमिली और ल्यूक सोफे के अंदर घुस गए। जेसिका ने उन्हें फ्लेयर गन पकड़ा दी और खुद एक चाकू लेकर बाथरूम में छिप गई। वह आदमी दरवाजे पर जोर जोर से धक्के मारता है और आखिरकार अंदर घुस गया। पहले उसने थोड़ा खाना उठाया और फिर क्रूज में इधर उधर खोजने लगा। फिर वह बाथरूम की तरफ बढ़ा, लेकिन जेसिका समझदारी से एक छोटे छेद से बाहर निकल गई। वह आदमी ने सोचा कि जेसिका भाग चुकी थी, लेकिन जैसे ही वह धीरे से निकलने लगी, उसका कुत्ता उसे देख लेता है और भौंकने लगा। कुत्ता उस पर झपटा तो जेसिका ने चाकू से उसे मार दिया। कुत्ते की चीख सुनकर वह आदमी बाहर आया और अपने कुत्ते की लाश देखकर आग बबूला हो गया। इस बीच जेसिका क्रूज के दूसरे किनारे से अंदर जाने की कोशिश कर रही थी। वह ऊपर चढ़कर टूटी हुई खिड़की से अंदर घुसने लगी, लेकिन वह आदमी पहले ही वहां पहुंच गया था। उसने उसे पकड़ा और जोर से मुक्का मारा, जिससे वह नीचे गिर गई। जेसिका फर्नीचर पकड़कर बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस आदमी ने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। फिर उसने उसकी कलाई पर पैर रख दिया ताकि वह चाकू छोड़ देती, और फिर उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा जमीन पर दे मारा और सोफे पर फेंक कर उसका गला दबाने लगा। बच्चे यह सब कुछ देख रहे थे। एमिली बाहर निकली और फ्लेयर गन चलाई, जो सीधा उस आदमी को लगी। वह जल उठा और क्रूज में आग फैलने लगी। बच्चे तुरंत भाग गए, लेकिन जेसिका वापस आई। उसने उसे एक किक मारकर गिराया, मैप और बैग उठाया और वहां से भाग गई। ल्यूक और एमिली अपने पापा के पास जाकर रोने लगे। जेसिका भी उनके साथ बैठ गई और तीनों मिलकर आंसुओं के साथ जेम्स को आखिरी अलविदा कह रहे थे। तभी वह डरावना आदमी फिर क्रूज से बाहर निकल आया तो परिवार फिर से भागने लगा। कुछ ही देर में क्रूज एक बड़े धमाके के साथ उड़ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद कुछ देर बाद उन्हें एक क्रैश हुआ प्लेन मिला। परिवार ने तय किया कि रात यहीं प्लेन के अंदर गुजारेंगे। रात के बीच में एमिली प्लेन से बाहर गई। तभी वह डरावना आदमी उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन जेसिका अचानक पीछे से उस पर टूट पड़ी और बार बार चाकू से वार करके उसे मार दिया। एमिली अपनी माँ को गले लगाकर शांत कर रही थी। अगली सुबह उस आदमी की लाश पर कीड़े रेंग रहे थे। परिवार ने ध्यान दिया कि उसके शरीर पर कई काटने के निशान थे, मतलब इस एरिया में कोई खतरनाक जीव छिपा हुआ था। कुछ घंटों बाद जेसिका और एमिली मैप देख रही थीं, लेकिन ल्यूक धीरे से आगे निकल गया। जेसिका ने चिल्लाया, रुक जाओ, लेकिन ल्यूक एक तालाब में झुककर पानी पीने लगा। जेसिका ने तुरंत उसे खींचकर बाहर निकाला और समझाया कि अनजान पानी उसे बीमार कर सकता था। धूप बहुत तेज हो गई तो परिवार ने अपने सिर कपड़ों से ढक ली। ल्यूक को चक्कर आने लगे। तभी उन्हें कुछ पुरानी कुर्सियां मिली और जेसिका और एमिली ने उनसे एक अस्थायी शेल्टर बना लिया। जेसिका ने ल्यूक को इंजेक्शन लगाया और तय किया कि वे रात वहीं बिताएंगे। सुबह जेसिका एक अजीब सी आवाज सुनकर उठी। बाहर जाकर उसने देखा तो केकड़ों का एक बड़ा झुंड उनकी तरफ आ रहा था। उसने तुरंत बच्चों को उठाया और तीनों भागना शुरू कर दिया। भागते भागते उन्हें एक बड़ा कार्गो शिप दिखाई दिया। वहां 3 क्रू मेंबर्स जिंदा थे। एक औरत उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन बाकी 2 आदमियों ने मना कर दिया और तीनों ने परिवार को बाहर छोड़कर कंटेनर लॉक कर लिया। केकड़े करीब आ गए। जेसिका ने बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ा दिया। खुद जब चढ़ने लगी तो केकड़ों ने उसके पैर को जोर से काट लिया। बच्चों ने उसे खींचकर ऊपर चढ़ा लिया, नहीं तो वह नीचे गिर जाती। कंटेनर के एक छेद से आधे केकड़े अंदर घुस गए। क्रू मेंबर्स ने फायरिंग शुरू की, लेकिन केकड़े उन पर हावी हो गए और दोनों को मार डाला। जेसिका ने अपने जख्म पर पट्टी बांधी। जेसिका ने नाव से संपर्क किया और बताया कि मैप खो गया था,
इस पर नोआ ने बताया कि उन पर आर्थ्रोपॉड्स ने हमला किया था। वे अब इसके जीव थे जो ऑक्सीजन की वजह से पूरी तरह पागल हो चुके थे। अब नोआ ने परिवार को जल्दी करने को कहा क्योंकि उसके इंस्ट्रूमेंट्स ने गणना की थी कि समुद्र उम्मीद से ज्यादा जल्दी वापस आएगा और उनके पास सिर्फ कुछ घंटे बचे थे। उसने एक फ्लेयर शूट किया और परिवार उस दिशा में चलना शुरू कर दिया। अब वे लोग आखिरकार पनडुब्बी को पास ही देख पाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक बड़ा चट्टानी रास्ता पार करना पड़ता। जैसे ही वे रास्ते से गुजरने लगे, दीवारें हिलने लगीं और पत्थर गिरने लगे, जिससे एक भयानक रॉक स्लाइड हो गया। जेसिका ने तुरंत अपने बच्चों को किनारे धक्का दिया और खुद भी पीछे हट गई ताकि वह कुचली न जाती। अब एक पत्थर की दीवार उनके बीच आ चुकी थी। जेसिका ने बच्चों से कहा कि वे उसके बिना आगे बढ़ जाते। मजबूर होकर एमिली अपने भाई को खींचकर आगे ले गई। पनडुब्बी की तरफ भागे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि नोआ बाहर खून में लथपथ पड़ा था। उसने समझाया कि उसके लिए सब खत्म हो गया था और अब बच्चे पनडुब्बी ले सकते थे। ये सोचकर कि एक अतिरिक्त जगह होगी, एमिली वापस अपनी माँ को ढूंढने भागी। तभी जेसिका ने केकड़ों को आते देखा और उसने फायरिंग शुरू कर दी। उसने कुछ केकड़ों को मार दिया, लेकिन झुंड बहुत बड़ा था और सबसे लड़ना मुश्किल हो गया। ठीक उसी वक्त एमिली दीवार के ऊपर दिखाई दी और उसने हाथ आगे बढ़ाया तो जेसिका अपने घायल पैर के बावजूद तेजी से चढ़ना शुरू कर दिया। एमिली की मदद से वह दूसरी तरफ पहुंच गई और दोनों साथ में पनडुब्बी की तरफ भागे। ल्यूक पहले से ही ऊपर खड़ा था और उसने फायर खोल दिया ताकि केकड़े डिस्टर्ब रहते जब तक परिवार ऊपर चढ़ जाता। केकड़े नाव के शरीर तक पहुंचते ही तुरंत उसे खाने लगे। जेसिका ने गन उठा ली और फायरिंग जारी रखी जब तक बच्चे अंदर चले गए। जब वे सुरक्षित हो गए, जेसिका ने समझा कि गोलियां खत्म हो चुकी थीं, तो उसने गन केकड़ों पर फेंक दी और अपने बच्चों के साथ अंदर चली गई। परिवार ने हैच को अच्छे से लॉक किया और खिड़की से केकड़ों को पनडुब्बी के चारों तरफ देखा। इसी वक्त समुद्र वापस आ गया तो तीनों ने तुरंत अपनी सीटों पर बैठकर बेल्ट पहन लिए और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। तेज लहरों ने पनडुब्बी को जोर जोर से इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया और परिवार बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जेसिका और बच्चे होश में आए और खुद को जिंदा देखकर खुश हुए। उन्होंने हैच अनलॉक किया और बाहर निकले और देखा कि लहरों ने पनडुब्बी को एक तबाह शहर में गिरा दिया था। यानी अब जिंदा रहने और नया जीवन शुरू करने की उम्मीद थी और यहीं पर फिल्म खत्म हो चुकी थी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आपको ऐसे ही मजेदार वीडियो मिलते रहते। देखने के लिए धन्यवाद।